राजस्थान की रेत भरी धरती पर एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। जिस तरह 1730 में अमृता देवी बिश्नोई और 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, आज 2024-25 में फिर से बिश्नोई समाज और राजस्थान की जनता खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आई है। ये केवल एक पर्यावरण आंदोलन नहीं है, बल्कि ये थार की पहचान, संस्कृति और जीवन की रक्षा का संघर्ष है। आंदोलन की शुरुआत जुलाई 2024। पहली चिंगारी नोखा डाइया गांव। जुलाई 2024 में बीकानेर जिले के नोखा डाइया गांव में ये आंदोलन शुरू हुआ। किसान कृष्णाराम गोदारा अपने खेतों में काम कर रहे थे जब उन्होंने पेट्रोल से चलने वाली आरी की आवाज सुनी। सौर ऊर्जा कंपनियां सैकड़ों साल पुराने खेजड़ी के पेड़ों को काटकर सोलर प्लेट लगा रही थीं। पर्यावरण कार्यकर्ता रामगोपाल बिश्नोई ने गांव-गांव जाकर लोगों को जगाया और कहा कि अगर 24 घंटे विरोध नहीं हुआ तो एक भी खेजड़ी का पेड़ नहीं बचेगा। 18 जुलाई 2024 को नोखा डाइया के खेतों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे बीकानेर से पूरे पश्चिमी राजस्थान में फैल गया। जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों तक पूरे पश्चिमी राजस्थान में इन जिलों में कई बार बंद का आह्वान किया गया। स्थानीय व्यापारी संगठन, किसान, मजदूर और खासकर बिश्नोई समुदाय इस आंदोलन में आगे आया। सितंबर 2024 में राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और घोषणा की गई कि अगर कोई खेजड़ी का पेड़ काटा जाएगा तो उसके बदले 10 गुना अधिक पेड़ लगाने होंगे। लेकिन प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं हुए। चंद्र सिंह भाटी ने कहा, यह केवल कागजों पर है, जहां पेड़ काटे गए हैं वहां सोलर प्लेट लगा दिए गए हैं। आंदोलन की पहली वर्षगांठ जुलाई 2025। 18 जुलाई 2025 को विरोध प्रदर्शन की पहली वर्षगांठ से एक दिन पहले बीकानेर के लखुसर गांव में 400 खेजड़ी के पेड़ काट दिए गए। जैसे ही खबर मिली, आंदोलनकारी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पेड़ काटने वालों को पकड़ लिया। इसके बाद एक पुलिस अधिकारी का फोन आया कि मजदूरों के ठेकेदार ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई है। रामगोपाल बिश्नोई ने कहा, प्रशासन हमेशा कंपनियों का समर्थन करता है। पेड़ काटने वालों को प्रति पेड़ 100 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। ये 1955 के पुराने कानून का प्रावधान है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि एक नया सख्त वृक्ष संरक्षण अधिनियम बनाया जाए। फरवरी 2026 आंदोलन की नई तीव्रता। बीकानेर बंद। फरवरी 2026 में बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन के हिस्से के रूप में बंद का पालन किया गया। आंदोलन का समर्थन करते हुए पूरे शहर में व्यापार संगठनों ने सोमवार को दोपहर 2 बजे तक बाजार बंद रखे। शहरी क्षेत्रों में सरकारी और निजी स्कूलों ने आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी। राजस्थान की शेओ विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि ये मुद्दा पहली ही राजस्थान विधानसभा में उठाया जा चुका है, लेकिन अब और मजबूत कार्रवाई की आवश्यकता होगी। अगर जरूरत रही तो आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा न भी घेरण वास्ते आ गया। भगत सिंह के शब्दों को उद्धृत करते हुए भाटी ने कहा, कभी कभी सुनने के लिए शोर मचाना पड़ता है। सभा में राजस्थान के साथ साथ पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रैली में महिलाओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति थी, जो आंदोलन के लिए व्यापक जन समर्थन को दर्शाती है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में बैठक के बाद आयोजकों ने घोषणा की कि कलेक्ट्रेट के पास बिश्नोई धर्मशाला में सामूहिक धरना दिया जाएगा। 3 फरवरी 2026 को सैकड़ों लोगों के साथ 363 धार्मिक नेताओं ने ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के तत्काल कार्यान्वयन की मांग करते हुए भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया। प्रतीकात्मक इशारे में प्रदर्शनकारी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे, जबकि कई भक्तों और संतों ने भोजन से परहेज करने का संकल्प लिया।
संत सच्चिदानंद ने कहा कि राजस्थान और अन्य क्षेत्रों से पुरुष और महिलाएं विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बिश्नोई धर्मशाला भीड़ को समायोजित करने के लिए अपर्याप्त साबित हुई, जिससे कई प्रदर्शनकारियों को तंबुओं में रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि कुछ पूरी रात जागते रहे। वसुंधरा राजे का समर्थन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आंदोलन के प्रति अपना समर्थन बढ़ाया और सोशल मीडिया पर खेजड़ी के पेड़ की पूजा करते हुए अपनी तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, मैं भी खेजड़ी के पेड़ की पूजा करती हूँ। राजनीति से ऊपर उठकर हम सभी को इसकी रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए, इसे बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, खेजड़ी एक साधारण पेड़ नहीं है, हमारे लिए ये एक पवित्र पेड़ है। ये हमारी आस्था और भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारी परंपरा में खेजड़ी की पूजा की जाती है। मैं खुद भी खेजड़ी के पेड़ की पूजा करती हूँ। जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहें तो कानून तुरंत विधानसभा में घोषित किया जा सकता है। उन्होंने मांग की, कानून 2 दिनों के भीतर पारित किया जाना चाहिए। आंदोलन के मुख्य मुद्दे। सौर ऊर्जा परियोजनाओं का खतरा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान के अन्य हिस्सों में सौर ऊर्जा कंपनियां विकास परियोजनाओं के नाम पर खेजड़ी के पेड़ों को बेतहाशा काट रही हैं। सोलर प्लांट लगाने के लिए कई बीघा भूमि को साफ किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आगे आरोप लगाया कि कई स्थानों पर जनता की प्रतिक्रिया से बचने के लिए रात में खेजड़ी के पेड़ों को काटा जा रहा है और दफनाया जा रहा है। चंगानी ने कहा, मैं विकास के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर सौर ऊर्जा की जरूरत है तो इसे स्कूलों, सरकारी भवनों या राजस्थान में 1700 किलोमीटर लंबी नहरों को कवर करके स्थापित किया जा सकता है। पुराने कानून की कमजोरी। वर्तमान में 1955 के पुराने कानून के तहत पेड़ काटने वालों पर प्रति पेड़ केवल 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। ये राशि इतनी कम है कि कंपनियों के लिए ये कोई बाधा नहीं बनती। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि एक नया सख्त वृक्ष संरक्षण अधिनियम बनाया जाए जो वास्तव में पेड़ों की रक्षा कर सके। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन हमेशा कंपनियों का पक्ष लेता है। जब भी स्थानीय लोग पेड़ों को बचाने की कोशिश करते हैं तो उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। पुलिस और प्रशासन उच्च चेतावनी पर है। कलेक्टरेट के आसपास स्पेशल टास्क फोर्स तैनात की गई है। सोमवार को कलेक्टर नम्रता वृष्णी और एसपी कावेंद्र सागर विरोध स्थल पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि बीकानेर में कोई खेजड़ी के पेड़ नहीं काटे जाएंगे। हालांकि उन्हें मंच से सभा को संबोधित करने की अनुमति नहीं दी गई। खेजड़ी का महत्व। खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरेरिया राजस्थान का राज्य वृक्ष है और थार के रेगिस्तान की आत्मा है। ये सैकड़ों साल जीने वाला पेड़ है जो रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में भी फलता फूलता है। इसकी पत्तियां पशुओं के लिए चारा हैं। इसका फल सांगरी राजस्थानी भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये छाया प्रदान करता है जो रेगिस्तान में अमूल्य है। इसकी लकड़ी, जड़ें और पत्तियां सभी थार के जीवन से जुड़े हैं। ये मिट्टी के कटाव को रोकता है। ये रेगिस्तानी पारिस्थितिकी की रीढ़ की हड्डी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे कल्प वृक्ष या इच्छा पूरी करने वाला पेड़ कहा है, जो स्थानीय आजीविका को बनाए रखने में इसके प्रतीकात्मक और व्यावहारिक महत्व को दर्शाता है। बिश्नोई समुदाय के लिए खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं है, ये उनकी आस्था और पहचान का प्रतीक है। बिश्नोई धर्म के 29 नियमों में प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करना शामिल है। वे हरे पेड़ों को काटना पाप मानते हैं और किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाते। खेजड़ी की पूजा बिश्नोई समुदाय की परंपरा का हिस्सा है। ये उनकी आध्यात्मिकता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 1730 का खेजड़ली नरसंहार। अमृता देवी का बलिदान। सितंबर 1730 में उत्तरी भारत में खेजड़ली नरसंहार हुआ, जब 363 बिश्नोइयों को मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह के आदेश पर खेजड़ी के पेड़ों के एक ग्रोव को काटे जाने से शांतिपूर्वक बचाने की कोशिश करते हुए मार दिया गया। अभय सिंह ने एक नए महल के लिए लकड़ी प्रदान करने के लिए खेजड़ली गांव में पेड़ों को काटने के लिए अपने सैनिकों को भेजा था। हत्याएं उनके मंत्री गिरिधर भंडारी के आदेश पर की गई थीं। अमृता देवी ने एक पेड़ को गले लगाया और घोषणा की, अगर सिर देकर भी एक पेड़ बच जाए तो ये इसके लायक है। उसी स्थान पर उनका सिर काट दिया गया। उनकी बहादुरी से प्रेरित होकर 363 बिश्नोई पुरुष, महिलाएं और बच्चे उनका नेतृत्व किया, पेड़ों को गले लगाते हुए जब सैनिकों ने अपनी कुल्हाड़ियां उठाईं। बुजुर्ग लोग पहले आगे गए, उनमें से कई खेजड़ी को गले लगाते हुए मारे गए। गिरधर भंडारी ने दावा किया कि बिश्नोई केवल उन लोगों को आगे भेज रहे थे जिन्हें वे बेकार समझते थे। जवाब में युवा पुरुष, महिलाएं और बच्चे पेड़ों को गले लगाने लगे,
जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से कई भी मारे गए। बिश्नोइयों के निष्क्रिय प्रतिरोध से स्तब्ध होकर अभय सिंह ने अपने आदमियों को वापस बुला लिया और व्यक्तिगत रूप से अपने मंत्री के कार्यों के लिए माफी मांगने के लिए गांव की यात्रा की। उन्होंने फरमान जारी किया कि गांव को फिर कभी राज्य के लिए लकड़ी प्रदान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। गांव का नाम बाद में खेजरली रखा गया और नरसंहार की जगह बिश्नोई आस्था के लिए तीर्थ स्थल बन गई। खेजरली में कई मंदिर और एक स्मारक नरसंहार की याद में है। प्रतिवर्ष सितंबर में भाद्रपद की शुक्ल दशमी को खेजरली जोधपुर में पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मेला आयोजित किया जाता है। खेजरली नरसंहार 20वीं सदी के चिपको आंदोलन के लिए एक प्रेरणा था। ये भारत के सबसे शुरुआती दर्ज पर्यावरण आंदोलनों में से एक है। भारत सरकार ने अमृता देवी के बलिदान को मान्यता देते हुए अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार भी स्थापित किया है। बिश्नोई समुदाय प्रकृति के पहले रक्षक। बिश्नोई आंदोलन की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में मारवाड़ राजस्थान में हुई। इसकी स्थापना गुरु जाम्भेश्वर, जिन्हें जाम्भोजी भी कहा जाता है, ने की। बिश्नोई नाम मारवाड़ी में 29 का अर्थ है, जो गुरु जाम्भेश्वर द्वारा निर्धारित 29 सिद्धांतों को संदर्भित करता है। 29 सिद्धांत। इन 29 सिद्धांतों में शामिल हैं हरे पेड़ नहीं काटना, जानवरों को नहीं मारना, वन्य जीवों की रक्षा करना, सादा जीवन जीना, पर्यावरण संरक्षण, सत्य और करुणा का पालन। बिश्नोई समुदाय पश्चिमी राजस्थान, विशेष रूप से थार रेगिस्तान क्षेत्र के आसपास पीढ़ियों से रहता आया है। वे सभी जीव रूपों के लिए गहरा सम्मान रखते हैं और जानवरों को नुकसान पहुंचाने या हरे पेड़ों को काटने से सख्ती से बचते हैं। वे पर्यावरण के सचेत जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। वे स्थायी जीवन का अभ्यास करते हैं और सक्रिय रूप से स्थानीय जैव विविधता की रक्षा करते हैं। हालांकि वे हिंदू धर्म का पालन करते हैं, बिश्नोई अपने मृतकों को दफनाते हैं, न कि उन्हें जलाते हैं, लकड़ी का संरक्षण करते हुए और अपने पर्यावरणीय मूल्यों के साथ संरेखित होते हुए। वर्तमान आंदोलन की मांगें। मुख्य मांगें। सख्त वृक्ष संरक्षण अधिनियम। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि सरकार एक नया सख्त कानून बनाए जो खेजड़ी पेड़ों को वास्तविक संरक्षण प्रदान करे। खेजड़ी काटने पर पूर्ण प्रतिबंध। राज्यव्यापी तौर पर विशेष रूप से सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खेजड़ी पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध। लिखित आश्वासन। सरकार से औपचारिक लिखित आश्वासन कि पेड़ों की रक्षा की जाएगी। भारी दंड और सजा। पेड़ काटने वालों और कंपनियों के लिए भारी जुर्माना और सजा। वैकल्पिक स्थान। सौर परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक स्थानों का उपयोग, जैसे स्कूल की छतें, सरकारी भवन, नहरों के ऊपर कवर। ओरण की सुरक्षा। खेजड़ी के साथ साथ ओरण भूमि की भी रक्षा। विकास बनाम संरक्षण का संघर्ष। ये आंदोलन विकास और संरक्षण के बीच के तनाव को उजागर करता है। भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और राजस्थान सौर ऊर्जा के लिए आदर्श स्थान है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस विकास के लिए अपनी पारिस्थितिकी और संस्कृति का बलिदान दे सकते हैं? संतुलन की आवश्यकता। प्रदर्शनकारी विकास के खिलाफ नहीं है, वे केवल ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विकास पर्यावरण की कीमत पर ना हो। जैसा कि चंगानी ने कहा, राजस्थान में 1700 किलोमीटर लंबी नहरें हैं जिन्हें ढककर सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। स्कूलों की छतों और सरकारी भवनों का उपयोग किया जा सकता है। बंजर भूमि का उपयोग किया जा सकता है जहां पेड़ नहीं है। सांस्कृतिक पहचान का संकट। ये आंदोलन केवल पेड़ों को बचाने के बारे में नहीं है, ये थार की सांस्कृतिक पहचान को बचाने के बारे में है। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये बिश्नोई समुदाय की आस्था, उनके पूर्वजों की विरासत और थार के रेगिस्तान की आत्मा है। कृष्णाराम गोदारा ने भावुक होकर कहा, जब हम खेजड़ी के पेड़ को काटते हैं तो हम अपनी जड़ों को काटते हैं। 1730 में अमृता देवी बिश्नोई और 362 अन्य लोगों ने सिर कटवाने के बाद भी खेजड़ी पेड़ों को बचाया। आज उसी भावना की आवश्यकता है। हालांकि बिश्नोई समुदाय इस आंदोलन में सबसे आगे है, लेकिन अन्य किसान और मजदूर भी उनके साथ खड़े हैं। बीकानेर ट्रेड एंड इंडस्ट्री चेंबर ने भी आधिकारिक रूप से बंद का समर्थन किया। ये दर्शाता है कि ये केवल एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र का मुद्दा है। ये आंदोलन सिर्फ बिश्नोई समाज का नहीं, बल्कि भारत के समस्त समाज को एकजुट होकर बिश्नोई समाज का साथ देना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ी हमसे हमेशा सवाल करेगी और हम कुछ नहीं बोल पाएंगे।
जय हिंद, जय भारत। पाछा खिसियां पण गठे जंब गुरु की आण, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान।